जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। अगर आप लोग बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहें। इस चैनल पर डेली एक प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा का आता है। यह सेट जो हो जाएगा ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का टेस्ट नंबर 24 है, जो 23/1/2025 को क्लास में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। स्वामित्व योजना के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? देखिए, स्वामित्व योजना के लिए नोडल मंत्रालय जो हो जाएगा वह पंचायती राज मंत्रालय है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, डार्क ऑक्सीजन की खोज जुलाई 2024 में कहाँ की गई थी? देखिए, डार्क ऑक्सीजन की खोज जो हो जाएगा कैलेरियन क्लिफ्टन जोन में हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। आगे 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALOS-4 को लॉन्च किया है? देखिए, ALOS यह जो हो जाएगा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, इसको जापान द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, हाल ही में समाचारों में देखा गया एंटारोस क्या है? देखिए, एंटारोस जो हो जाएगा यह लाल अति दानव तारा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया था? देखिए, नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली है, जो चौथी बार शपथ ली। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चुनावी ट्रस्ट के बारे में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, चुनावी ट्रस्ट के बारे में जो हो जाएगा यह चुनावी ट्रस्ट योजना 2013 द्वारा शासित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हालिया गोलीबारी की घटना कहाँ हुई? देखिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी जो हो जाएगा हालिया गोलीबारी की घटना पेंसिल्वेनिया में हुई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, यह क्वेश्चन 70वीं BPSC PT में पूछा गया था। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? देखिए, कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश जो है डेनमार्क बना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आगे 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इसरो द्वारा रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल्स LEX-02 के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इस RLV को क्या नाम दिया गया? देखिए, RLV जिसका पूर्ण रूप होता है रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल्स, इसका नाम जो हो जाएगा देखते हैं क्या दिया गया। देखिए, इसका नाम पुष्पक दिया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कितने साल बाद ICC विश्व कप का खिताब भारत जीता? देखिए, भारत ने हाल ही में ICC विश्व कप का खिताब 13 साल बाद जीता। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2024 में नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया AI समिट का उद्घाटन किसने किया? देखिए, ग्लोबल इंडिया AI समिट का उद्घाटन नई दिल्ली में जो हो जाएगा अश्विनी वैष्णव द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत ने 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला किया है? देखिए, 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का बैठक भारत में होगा, भारत मंडपम में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। SBI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखिए, SBI के नए अध्यक्ष जो हो जाएगा श्रीनिवासुलु शेट्टी नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर जो हो जाएगा पंकज त्रिपाठी नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा काला सागर के साथ नहीं लगती है? देखिए, काला सागर के साथ स्पेन की सीमा नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। बाकी तीनों देशों का सीमा काला सागर से लगती है, रूस, तुर्की, यूक्रेन। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 निम्नलिखित राज्यों से होकर गुजरती है? देखिए, NH4 महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यमुना नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, असत्य कथन पूछ रहा है यमुना नदी के संबंध में। यह गंगा की सबसे पश्चिमी सहायक नदी है। देखिए, यह सत्य कथन है।
यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, यह भी सत्य कथन है। चंबल नदी यमुना नदी से इसके दाहिने तट पर मिलती है, यह भी सही है। यमुना नदी हरिद्वार में गंगा नदी से मिल जाती है, ये गलत कथन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखिए यमुना नदी हरिद्वार में नहीं, प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत कथन है। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पर्वतीय मृदा की प्रकृति कैसी होती है। देखिए पर्वतीय मृदा की प्रकृति जो हो जाएगा अम्लीय होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती है। देखिए सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं जो हो जाएगा यह उड़ीसा राज्य में आती है इनमें से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है, जिसको 7 सिस्टर कहते हैं, पूर्वी राज्यों की 7 सिस्टर। इसमें पश्चिम बंगाल नहीं है। देखिए 7 सिस्टर में पूर्वोत्तर भारत के पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य नहीं आता है, बाकी सब आता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए कह रहा है भारत में स्थित, तो कंचनजंगा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है। देखिए केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जो हो जाएगा यह बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अब 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेफाइट मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है। देखिए ग्रेफाइट जो हो जाएगा रूपांतरित और आग्नेय दोनों चट्टानों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्न में से कौन सत्य है। एक तरफ देश दिया, दूसरी तरफ राजधानी दिया है। देखिए रूस की राजधानी मास्को, यह सही मिलान है। यूक्रेन की राजधानी क्रीमिया, यही गलत मिलान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यूक्रेन की राजधानी जो हो जाएगा कीव है। फिर कहते हैं रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है, ये भी सही मिलान है। तुर्की की राजधानी अंकारा है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का निम्नांकित में कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है। देखिए सबसे प्राचीन भारत का भौगोलिक क्षेत्र भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जनजाति राज्य कहता है कौन सा सही में सुमेलित है। देखिए लिम्बू जनजाति सिक्किम की है, यह सही सुमेलित है। और डोगरिया कोंद जनजाति उड़ीसा की है, ये दोनों सही सुमेलित है। 1 और 3, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात बिहार में स्थित नहीं है। देखिए बिहार में जो हो जाएगा हुंडरू जलप्रपात स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। बाकी तीनों जलप्रपात बिहार में है, धुआं कुंड, ककोलत और मंझर कुंड। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है। तो यह क्षेत्र जो हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा का समिति एवं उसके अध्यक्षों के मिलान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। देखिए प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे, सही है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, सही है। संचालक समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, यही गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे बी कृपलानी थे, ये भी सही है। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पिछड़े वर्गों को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 27% आरक्षण दिया गया है। देखिए ओबीसी को 27% आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत दिया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। प्रतिषेध रीट किसके खिलाफ जारी किया जाता है। देखिए प्रतिषेध रीट जो हो जाएगा न्यायिक प्राधिकरण और अर्ध न्यायिक प्राधिकरण दोनों के खिलाफ जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन में कहा गया कि राष्ट्रपति पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी है। यह जो हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत कहा गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। आगे 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कार्य क्षेत्रों के साथ विषय वस्तु शामिल नहीं है। देखिए 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की चर्चा है, इसमें कौन शामिल नहीं होगा। नगरीय निर्धनता उन्मूलन शामिल है, पार्क उद्यान खेल के मैदानों की व्यवस्था भी शामिल है, नगरों को सुरक्षा प्रदान करना यह शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। जन्म एवं मृत्यु से संबंधित महत्वपूर्ण सांख्यिकी भी शामिल है। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस वर्ष 2 निर्वाचन आयुक्तों के पद को समाप्त कर दिया गया। तो यह वर्ष जो था 1990 था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है,
बिहार सरकार कितनी औसत आबादी को ग्राम पंचायतों की स्थापना का आधार मानती है? देखिए बिहार सरकार जो हो जाएगा 7,000 आबादी को ग्राम पंचायतों की स्थापना का आधार मानता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है जनता दल यूनाइटेड, जिसको शॉर्ट में जेडीयू कहते हैं, का गठन किसने किया था? शरद यादव ने किए थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन बिहार के राज्यपाल थे जो बाद में राष्ट्रपति के लिए भी निर्वाचित हुए? देखिए कह रहा है बिहार के राज्यपाल कौन थे जो बाद में राष्ट्रपति बने? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद, ये दोनों बिहार के राज्यपाल थे, फिर राष्ट्रपति बने। 1 और 4 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा जो हो जाएगा 2018 में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब 39 नंबर क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है? यह अनुच्छेद जो हो जाएगा, देखिए 2 तरह के इसमें मूल अधिकार को निलंबन किया जाता है राष्ट्रीय आपात के समय। अनुच्छेद 358 के तहत मूल अधिकार 19 को निलंबित किया जाता है। फिर अनुच्छेद 359 के तहत 20 एंड 21 को निलंबित किया जाता है। आगे देखते इस प्रकार दोनों देख लिए, इसका सही आंसर नहीं हो पाएगा, इसीलिए व्याख्या करके बता दिए। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कैश काउ शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग किया जाता है? देखिए कैश काउ शब्द जो हो जाएगा लगातार लाभ देने वाले शेयर के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है कौन सा कथन सही है? देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थी बनने के लिए घर भारत के किसी भी अनुसूचित ग्रामीण हिस्से से होगा, ये गलत कथन है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन राशन कार्ड जारी करने के लिए सबसे बुजुर्ग वयस्क महिलाओं को घर का मुखिया बनने के लिए बाध्य करता है, ये सही कथन है। इसे संसद ने 2010 में पारित किया गया था, ये भी गलत कथन है। देखिए केवल 2 सही, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। आगे 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित संरक्षण संबंधी घटनाओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है। देखिए जैव विविधता अधिनियम जो हो जाएगा यह 2002 में आया था। फिर कहता है टाइगर प्रोजेक्ट, देखिए टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में आया था। एलिफेंट प्रोजेक्ट 1993 में आया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ। इस प्रकार चारों देख लिए। सबसे पहले आएगा 4, फिर 2, तब 3, उसके बाद 1। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग मिलता है। देखिए सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग ससानी शासकों के अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है ऋग्वेद में किस जानवर की चर्चा सबसे अधिक की गई है? देखिए वह जानवर जो था घोड़ा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं गंधार कला के विकास का श्रेय दिया जाता है। देखिए गंधार कला के विकास का श्रेय यूनानी और भारतीयों को दिया जाता है। 1 और 2 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण भारत के किस शासक को गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण दी गई? देखिए गंगईकोंड चोल की उपाधि जो हो जाएगा राजराज प्रथम को धारण किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जारी सांकेतिक मुद्रा किसकी थी? देखिए सांकेतिक मुद्रा जो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जारी किया गया, वह कांसा का था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस मुगल शासक ने अनुवाद विभाग की स्थापना कर संस्कृत अरबी यूनानी ग्रंथों का अनुवाद फारसी में कराया था? वह मुगल शासक अकबर था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? देखिए यहाँ नहीं लगा है, इसका ऑप्शन देखते हैं। देखिए पेशवा अमील शामिल नहीं था, यही गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। वाक्यान्वेष सचिव शामिल था, सुमंत सेनापति भी शामिल था, पंडित राव और न्यायाधीश भी शामिल था। यहाँ अमील अगर नहीं रहता तो पेशवा तो प्रधानमंत्री को ही कहा जाता था। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित यात्रियों में से सर्वप्रथम बिहार की यात्रा पर कौन आया था? देखिए सर्वप्रथम बिहार की यात्रा पर जो हो जाएगा फाहियान आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है महात्मा बुद्ध ने निम्न में से किस स्थान पर मगध के सम्राट बिंबिसार को दीक्षा दी थी? देखिए बिंबिसार को दीक्षा महात्मा बुद्ध द्वारा जो हो जाएगा गिद्धकूट पर्वत पर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा।
आगे 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्वान गुप्तकालीन नहीं थे? देखिए गुप्तकालीन इनमें से जो हो जाएगा कलहन नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। बाकी तीनों गुप्तकालीन विद्वान थे, कालिदास, ब्राह्मणिर, आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ष बिहार के लिए एक लगान परिषद का गठन ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया? देखिए बिहार के लिए कह रहा है तो 1770 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है संथाल विद्रोह हुआ था। देखिए संथाल विद्रोह जो हो जाएगा 1855-56 में सिंधु कान्हू द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस आंदोलन के दौरान बिहार के छपरा जेल में कैदियों ने नंगी हड़ताल किया था? तो वह आंदोलन का नाम जो हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस नेता ने 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में चंपारण के किसानों की समस्या निदान हेतु एक प्रस्ताव पेश किया था? ब्रज किशोर प्रसाद ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वाई सोशलिज्म निम्नलिखित में से किसकी रचना है? देखिए वाई सोशलिज्म जो हो जाएगा यह जयप्रकाश नारायण की कृति है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बम्बई लेजिस्लेटिव कमेटी ने साइमन कमीशन के साथ कार्य करने के लिए नियुक्त किया था। देखिए अंबेडकर को नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता 2 बार किया था? वह ब्रिटिश जो था सर विलियम बेडेनबर्ग था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के दौरान बेगम हजरत महल का संबंध किस स्थान से था? देखिए 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल का जो हो जाएगा लखनऊ से नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर ई किसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है श्याम जी कृष्ण वर्मा ने वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया था? लंदन से किया था। ऑप्शन नंबर ए किसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश शासकों ने निम्न में से सबसे पहले किस क्षेत्र पर अधिकार किया था? देखिए ब्रिटिश शासक इनमें से जो हो जाएगा सबसे पहले नेपाल पर अधिकार किया था। ऑप्शन नंबर ए किसका सही होगा। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सती प्रथा निषेध अधिनियम ब्रिटिश भारत में किस गवर्नर जनरल के समय पारित किया गया था? देखिए सती प्रथा निषेध अधिनियम जो हो जाएगा यह विलियम बेंटिंग द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए किसका सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम कर्नाटक युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से किन 2 शक्तियों में टकराव हुआ था? देखिए फ्रांसीसी अंग्रेज। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हो जाएगा फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती है क्योंकि फूल और उसका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होता है। ऑप्शन नंबर ए किसका सही आंसर होगा। अब 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। देखिए एमिनो अम्ल मंड शर्करा तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एमिनो अम्ल। ऑप्शन नंबर ये किसका सही होगा। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में जो जाएगा घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलयता पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए विलयन को गर्म करने पर उसकी विलयता पर जो हो जाएगा बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 2 ए इसका सही आंसर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और लौटकर आंखों की तरफ आए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि सेल्सियस स्केल पर तापमान का मान 70 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन स्केल पर उसका मान क्या होगा? देखिए केल्विन स्केल पर उसका मान जो हो जाएगा 343 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए इसको निकालने के लिए फार्मूला है। देखिए सेल्सियस दिया है केल्विन पूछ रहा है C/5 F- 32/9। इसी तरह इसका फॉर्मूला होता है निकाल लीजिएगा आप लोग। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वायु घटक जलने में सहायक होता है? देखिए जलने में सहायक इनमें से जो जगह ऑक्सीजन करता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किसे केरोसिन के तेल में रखा जाता है? देखिए केरोसिन के तेल में जो हो जाएगा सोडियम को रखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यदि लोलक की लंबाई 4 गुना कर दिया जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए 4 गुना कर दिया जाएगा तो उसके आवर्तकाल पर 2 गुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
74 नंबर क्वेश्चन कहता है श्वेत रक्त कणिकाएं अथवा WBC अथवा कणिकाएं निम्न में से क्या कार्य करती है? निम्न में से रोगाणुओं का विनाश करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है? देखिए वाहन द्वारा तय की गई दूरी जो हो जाएगा ओडोमीटर द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है चाल का मूल मात्रक क्या है? देखिए चाल का मूल मात्रक जो हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्न में से किसकी होती है? देखिए यह परत जो हो जाएगा मेलामाइन की होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है जो उपजती है। देखिए हृदय स्पंदन जो हो जाएगा एक विद्युतीय तरंग है, यह जो हो जाएगा हृदय द्वारा उपजती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या है? देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। 80 का राय इनमें से कौन अदिश राशि नहीं है यानी सदिश राशि है? देखिए सदिश राशि बल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? देखिए जल अपघटन में ऊर्जा जो हो जाएगा वह उष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है लाइसोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है कौन सा कथन सही है? देखिए यह कोशिका का अपशिष्ट निपडॉन तंत्र है, सही कथन है। इसमें बहुत शक्तिशाली पाचन एंजाइम होते हैं, यह भी सही कथन है। इसे कोशिका की आत्मघाती थैली यानी सुसाइड बैग कहते हैं, यह भी सही है। देखिए इसका तीनों का तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं परखनली शिशु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए परखनली शिशु के संबंध में कह रहा है तो निषेचन परखनली के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 84 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान निम्नलिखित में से किसका होता है? देखिए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान जो हो जाएगा 6.67 गुना 10⁻⁻11 Nm² kg² होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बस को अचानक रुक जाने पर व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, यह न्यूटन के किस नियम के कारण होता है? देखिए यह न्यूटन के जो हो जाएगा प्रथम गति के नियम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नेटल पौधे के पत्ते को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, यह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है? देखिए यह दर्द जो हो जाएगा मेथोनोइक अम्ल के स्राव से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल को सबसे लंबा भाग है? देखिए आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो हो जाएगा क्षुद्रांत या छोटी आंत होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है औसत का मिलान करें। देखिए हीरा कार्बन का अपरूप है, सही है। मार्बल कैल्शियम का अपरूप है, सही है। बालू सिलिकॉन का है, रूबी निकेल। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत मिलान है। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जापान का मुद्रा का नाम है? देखिए जापान की मुद्रा जो हो जाएगा येन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सार्वत्रिक प्रचुरता वाला उत्पादन डैश साधन है। देखिए सार्वत्रिक प्रचुरता वाला उत्पादन जो हो जाएगा श्रम साधन है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है 2 सेक्टर अथवा अर्थव्यवस्था प्रारूप की समग्र मांग होती है। देखिए 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग जो हो जाएगा C+I होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। देखिए यह हिंदी का क्वेश्चन है। जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे जनश्रुति कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए हिटलर का जन्म जो हो जाएगा ब्रुनेई में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना के लेखक कौन था? मॉन्टेस्क्यू थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 95 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट है, लिखा हुआ है ही सेड टू मी माई कजन हैज ड्रॉन दिस पिक्चर। तो इसका इनडायरेक्ट फॉर्म हो जाएगा ही टोल्ड मी डैट हिज कजन हैज ड्रू द पिक्चर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 96 नंबर देखिए क्वेश्चन, यह मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को रोक कर बना सकते हैं।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 97। देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 36 सेकेंड। 98 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 122। 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 100। और लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार हम लोग ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का क्लास का सेट देख लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।